विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। ये वीडियो चौथे नंबर का है। इससे पहले पार्श्वभूमि पार्ट नंबर 1, उसके बाद धम्म का सिद्धांत पार्ट नंबर 2, बाद में दृष्टि का क्रम आता है, तो दृष्टि के क्रम के बारे में तीसरा नंबर वीडियो है। अभी ये चौथा नंबर धम्म का मूल सिद्धांत कारण हेतु जानना समादिष्टि होते हैं। तो जैसे त्रिपिटक में बुद्ध के वचन में अनेक बार ऐसा मालूम होता है प्रज्ञप्ति के धर्म का, जो कोई मनुष्य कुशला अकुशला धम्म को जानता है, उसके मूल कारण हेतु को जानता है, यथार्थ जानता है, तो समादिष्टि है। अभी बोलने के लिए कितना इजी है, लेकिन अनुभूत से जानना। कथमाच सा भिक्खवे सम्मादिष्टि योखो भिक्खवे दुख न्यानंग दुख समुदयानंग दुख निरोधयानंग दुख निरोधगामिनी पटिपतायान अयं उच्यते भिक्खवे सम्मादिष्टि। जब तक कोई मनुष्य अकुशल का और कुशल के मूल कारण हेतु को नहीं जानता है, तब तक कोई मनुष्य को चार आर्य सत्य का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि दुख का कारण तो समुदय है, और समुदय ही तृष्णा है। तो तृष्णा को जानने के लिए पहले हमको दृष्टि चाहिए, तभी चार आर्य सत्य का अनुभव होता है। जब चार आर्य सत्य का अनुभव परिपूर्ण हो जाए तो समाधिष्टि परिपूर्ण हो जाके मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही सिद्धांत है बुद्ध वचन में, त्रिपिटक में पूरा सार भरा है। तो तथागत एक बार बोलता है सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति। अगर बुद्ध को जानना है तो पहले धर्म को सिद्धांत को जानना पड़ेगा। सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति। अगर मुझे जानना चाहता है तो धर्म को सिद्धांत को जानेगा। जो धर्म का रियलिटी है, जो धर्म का सिद्धांत है यथार्थ, उसको ठीक से जानो। तो ठीक से जानने का क्या मतलब है? कुशल और अकुशल के मूल कारण हेतु को जानना, धर्म का सिद्धांत जानना है। क्योंकि बुद्ध ने जो प्रकाशित किया धम्म है वो कारण हेतु स्पष्ट कर दिया। संसार में जितने भी कारण हेतु है, ये धम्मा हेतु बाबा, ये सभी यथार्थ परीक्षण करके ही धम्म प्रकाशित किया। तो मूल कारण कैसे जाने? बहुत सारे लोग बोलता है ये प्रज्ञप्ति धर्म कुशल और अकुशल को कैसे जानना है, हमको व्यवहारिक तरीका से समझा दो। कुशल और कुशल कैसे न जाने, कितने उदाहरण दे दे के स्पष्ट किया। कुशल क्या होता है, अकुशल क्या होता है, अव्याकृत क्या होता है, कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अव्याकृता धम्मा। देखो पहले हमने मूल सिद्धांत को स्पष्ट किया, बाद में कुशला धम्मा अकुशला धम्मा। अकुशला में क्या आता है? लोभ देश मोह आता है। कुशला में आता है अदेश अमोह अद्वेष अलोभ अदेश मोह। जो कोई मनुष्य अच्छा पॉजिटिव कर्म करता है तो उसके कारण मूल है तो अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है। अगर कोई निगेटिव कर्म करता है तो उसके अंदर लोभ होता है, द्वेष होता है, मोह होता है। दोनों को नहीं देखता है। जो प्रिय लगने वाले वस्तु में आसक्त हो जाता है, अप्रिय वाले वस्तु में दुख दो मनुष्य हो जाता है। दो मनुष्य और प्रिय लगने वाले दोनों लोभ और मोह में लोटप हो जाता था। मोह होने से यथार्थ नहीं जान सकता, तो मिथ्या दृष्टि है। जो यथार्थ अपने में करते समय जानता है कि ये लोभ के कारण मैंने पाप कर्म किया या मोह के कारण मुझे जानना नहीं आता, तो समझ में आ जाएगा वो समा दृष्टि में के लिए वो जो दृष्टि है उसकी वाली। तो समा दृष्टि उत्पन्न करने के लिए धर्म का मूल सिद्धांत को जानना है। तो हम व्यवहारिक तर से किसके मन में लोभ होता है, किसके मन में द्वेष होता है, किसके मन में अलोभ होता है, किसके मन में अद्वेष होता है, किसके मन में अमोह होता है, हम कैसा जाने? तो सामान्य लोग बड़े हमको आके पूछते हैं सामान्य व्यवहारिक तरीका से बता दे। तो चलो हम व्यवहारिक तरीका से घटना के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं। जैसे घटना के तौर पर कैसे जाने, जैसे कुशल और अकुशल के मूल कारण हेतु घटना के तौर पर कैसे जाने, तो चले समझाने का व्यवहारिक तरीका से कैसे समझाए समझाने का प्रयास करते हैं। तो घटना के तौर पर समझाना, समझ लेना बहुत अच्छा हो जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। तो देखिए एक बार दो भाई है, एक परिवार में दो भाई है। उसके माता पिता तो गुजर गए, लेकिन दो भाई है। दो भाई है तो कमाने वाले हैं, परिवार है दोनों भाई का, दोनों भाई को दो दो बच्चे हैं। तो एक भाई क्या है, वो बड़ा टैलेंट है। टैलेंट होने से वो क्या करता है, वो व्यापार करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, व्यापार करता है। खेती करने वाला एक सिंपल सा भाई होता है, उसको व्यापार करना नहीं आता, तो वो खेती करता है। और जो कोई है कपड़े का व्यापार करता है। तो एक बार क्या हो गया, जो उसका जो बड़ा भाई है
वो बाजार से आया। अभी व्यापार करने का, कपड़े का धंधा करने से, बाजार से आने से उसने शाम के लिए अपने घर में सब्जियां बिब्जियां लाने के लिए सामान लाता है। तो वैसा वो सामान लेके आया, साथ में अपने 2 बच्चे, अपने भाई के 2 बच्चे, घर को खाने के लिए एक गन्ना लाया। जो ईख होता है ना, मीठा लगता है, वो गन्ना लाया। अभी गन्ना बाजार से आने से बच्चे लोग तो जल्दी आ जाता है, हमको खाना, अच्छा खाना मिठाई लाता है। कोई बाजार में जाता है तो मालूम होता है बच्चे को, तो बच्चे जल्दी से जल्दी बाजार आया घर में करके दौड़ भाग करके आते हैं। वैसा ही वो भाई अपना कपड़े का बिजनेस करके घर को लौटा। घर को लौटने के बाद क्या हो गया, उसके हाथ में एक गन्ना है, और छोटा वाला भाई है ना, वो अपना खेती से आया और अपने बैल अपने टांग रहा, उसको चारा पानी खिला रहा और वो देख रहा है ऐसा। तो वो जो बड़ा भाई है ना, वो बड़ा भाई ने क्या किया, उन दोनों को 2 बच्चे हैं, एक को, छोटे को भी 2 बच्चे हैं, बड़े को भी 2 बच्चे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अभी छोटे वाले बच्चे एक दोनों थे, और उनके बच्चे जिसने गन्ना लाया उसके भी बच्चे एक तरफ बैठे। ऐसे बैठने से बीच में वो बैठने से बच्चे बोलते हैं मुझे दे दो जल्दी, मुझे दे दो जल्दी। बच्चे है ना, मांग रहे। उन्होंने क्या किया, मेरे बच्चे कौन साइड में खड़े हैं ऐसा देख लिया झाँक कर। तो उसके बच्चे दाई साइड में बच्चे बैठे हैं और बाई साइड में उसके छोटे भाई के बच्चे बैठे। तो उन्होंने क्या किया, गन्ना का जो ऊपर का आधा किया, आधा करने से गन्ने का जो ऊपर का भाग है जो मीठा नहीं रहता है और ज़्यादा मीठा नीचे का भाग होता है, तो उन्होंने क्या किया, गन्ना ऐसा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो मीठा नहीं होता वो अपने भाई के बच्चों को दिया, और जो मीठा होता है नीचे वाला भाग वो अपने बच्चों को दिया। देखो, संसार यहाँ से शुरुआत होती है। अकुशला जब चेतना उत्पन्न हो जाता है, कलेश उत्पन्न हो जाता है, वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, द्वेष आ जाता है, छठ मायावी आ जाता है मनुष्य के अंदर, तब वो मनुष्य अकुशल कर्म करने लगता है। सोचो, अपने बच्चे समझकर उसको मीठा भाग दे दिया और भाई के बच्चे हैं समझकर उसने ऊपर का भाग दे दिया। क्योंकि उसके मन में कलेश आ गया। कलेश आने से अपने के प्रति लोभ मूलक धर्म जागा और भाई के बच्चे के प्रति द्वेष मूलक धर्म जागा। ये अकुशल और कुशल के परिणाम देने वाले मूलक है। फिर भी वो लोग तो जानता नहीं, ऐसे संसार के लोग नहीं जानता, ऐसे रोज की घटना करते हैं लेकिन जानता नहीं है। वहां से उसका जो छोटा भाई था, वो जब बैल के लिए चारा डाल रहा, खाना काम कर रहा, वो अपने भाई के तरफ देखा उसने, और देखते हुए उसने बोला, देखो मेरे भाई ने अपने बच्चे समझकर मीठा भाग दिया और मेरे भाई के बच्चे समझकर मेरे लड़के को उसने ज़्यादा मीठा नहीं है, कम मीठा वाला भाग दे दिया। निश्चित उसके मन में कलेश आ गए मेरे परिवार के प्रति और मेरे लड़के के प्रति, ये एक साथ रहने लायक नहीं है। ऐसा उसके छोटे भाई ने देख लिया, जान लिया। दूसरे दिन बोलता है, भाई आप अपना एक कमरे में अपना वाला पारिवारिक जीवन यापन करो, अपना खाना पीना अलग करो और खेती का बंटवारा करो, मैं अपना करूंगा, खेती का बंटवारा मैं आधा करूंगा, आप आधा करो, अपने बच्चे में आप खुश रहो, मेरे बच्चे में मैं खुश रहूंगा। किस कारण? जब कोई एक मनुष्य में अकुशल छठ मायावी द्वेष भाव उत्पन्न होता है दूसरे के प्रति, वहां से शुरुआत होती है, वहां से अंतराकल्प होता है ना मनुष्य का आयुकल्प, वहां से घटना चालू हो जाता है। वैसी तृष्णा बढ़ जाती है तो न जाने कितने कितने परियति पटिपति धर्म नष्ट होते होते, लंघभित नष्ट होते होते मनुष्य अहेतु का के तौर दौड़ता है। ये शुरुआत होती है अकुशल हेतु की। तो ये घटना तो सिंपल है, इस घटना के सुनकर लोग समझ सकता है कि हमसे ऐसे घटना तो हम रोज ही करते हैं। अभी देखो, ये अकुशल का हो गया, अकुशल का कारण हेतु स्पष्ट कर दिया। फिर कुशल का कैसा होता है? कुशल का भी होता है। जब धर्म का ही सिद्धांत कुशल और कुशल है तो अकुशल का तो कुशल का भी होना चाहिए ना। तो दूसरे परिवार में 2 भाई है, 2 भाई होने से एक बड़े भाई की शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हैं, और छोटे भाई की शादी नहीं हुई। अब छोटे भाई की शादी नहीं होती, माँ बाप तो नहीं था दोनों भाई को, माँ थी। तो माँ अपने छोटे भाई में रहे क्योंकि वो रोटी पानी बनाकर खिलाएंगे बच्चे को, तो वो छोटे भाई के इसमें खाना बनाने के लिए, क्यों कि जो
उसकी भाभी थी, भाभी का और माँ का जमता नहीं, पटता नहीं, मन को मन स्वभाव पटता नहीं। यह घर की कहानी होते, घर घर की कहानी होते। तो ये माँ अपनी वाली छोटे बच्चे में है, छोटे बच्चे का शादी करने के लिए प्रयास कर रही है। तो क्या होगा, अकाल गिर गया। अकाल गिरने के कारण भात नहीं हुआ, भात खेती बहुत कमज़ोर हो गई। कमज़ोर हो जाने से भात नहीं के बराबर नहीं होगा, धान नहीं होगा, ये साल में पैसा पानी नहीं होगा तो आगे के साल में खेती नहीं होगा, बीज नहीं उत्पन्न होगा, ऐसे वो फिक्र कर रहे। ऐसे करते करते दोनों भाई रात में सोए दोनों भाई। और दोनों भाई ने अपने धान कैसा मैसा काट कर ढीग लगा दिया था, धान के ऐसे कप्पी बना बना कर, पेंडी बना बना कर एक जगह रच कर रखा था। छोटे भाई के खेत में और बड़े भाई के खेत में, दोनों के खेत में थी। तो बड़ा भाई के मन में क्या आ गया, देखो ये साल में मेरे छोटे भाई की शादी है और शादी होने के बाद उसको भात नहीं होगा तो शादी कैसा करेगा, वो बाराती लोगों को क्या खिलाएगा, वो क्या खाएगा। अगर मैं मेरा हिस्सा का कुछ दे दूं, भला मैं कुछ ना कुछ एतन परेतन करूंगा, लेकिन मेरा भाई कुछ नहीं कर सकेगा। अगर मैं मेरे हिस्से का दे दूं तो मेरी घरवाली ना मेरे साथ झगड़ा करेंगी और मेरे भाई के साथ झगड़ा करेंगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे उसके मन में हेतु उत्पन्न हो गया। तो कुशल हेतु है ना, तब उसके आँख में आंसू आ गया। बोलता है मैं क्या करूँ, तो बोलता है चलो मैं रात को जाके मेरे हिस्से के जो काट के रखा है ना, वो उनके हिस्से के ऊपर डाल देता हूँ, ताकि उसको भी पता नहीं लगता है, मेरे घरवाले को भी पता नहीं लगता है। मेरे लिए आधा रखूँगा, आधा मेरे भाई के ऊपर जो कप्पी रखा है ना, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा गंजा रखा है वहाँ पे मैं डाल दूँगा, और मेरे भाई को मालूम नहीं होगा और मेरे घरवाली को मालूम नहीं होगा, तो झगड़ा नहीं होगा। ऐसा उसके बड़े भाई के मन में आया। छोटा भाई क्या, वो छोटा भाई भी देख रहा, बोलता है ये साल में मेरे भाई को धान नहीं हुआ है और मेरे भाई को 2 बच्चे हैं, उसको तो रोज भात खाने को लगता है, अगर भात नहीं देगा तो बच्चे रोएंगे। देखो अलग है ना, लेकिन उसके मन में क्या आ गया, कुशल की भावना आ गई उत्पन्न। पहले वाले के मन में कुशल की भावना आ गई तो अलोभ जागा, और दूसरे भाई भी मन में आ गया तो मेरे भाई के बच्चे को रोएंगे, तो भात नहीं मिलेगा तो रोएंगे, फिर वो कैसा जीवन यापन करेंगे, और मैं दूंगा तो मेरी भाभी नहीं लेंगी, वो तो मेरे से झगड़ी करती है, तो कैसे लेंगी, तो मैं क्या करूँ। तो चलो बोलता है, उसके मन में आया मेरे हिस्से का जो काटा रखा है ना, तो मैं रात के जाके उसके गंजी में डाल दूंगा, उसको भी मालूम नहीं होगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। ऐसा दोनों के मन में आया, दोनों भाई होते हुए दोनों के मन में कुशल ही उत्पन्न हुआ ना। फिर क्या हो गया, वो रात को ही निकल गए। अभी पहला वाला निकल गया, उसके पीछे थोड़ी देर में वो भी निकल गया, लेकिन दोनों को मालूम नहीं मेरे भाई के मन में ऐसा आ गया और मैं जा रहा करके, दोनों में परस्पर जा रहे। जाते जाते क्या हो गया, जब वो छोटा भाई है ना, वो बड़े भाई के गंजी पे ऊपर डाल रहा है एक पेंडी, और वो बड़ा भाई है ना अपनी गाली गंजी पे लेके दूसरे साइड में गंजी पे लेके वो छोटे भाई के यहाँ डाल रहा। ऐसा परस्पर डाल रहे दोनों, एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा, रात के टाइम में अंधेरा होने से दिखाई नहीं दे रहा। जब कोई देख गोल गोल घूमते डालते डालते एक दूसरे के मुठभेड़ हो गए। बोलता है तू कौन है, तो बोलता है मैं तेरा भाई हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है, तो रोने लग गया। बोलता है बड़े भाई तेरे ये साल में धान नहीं हुआ ना, तेरे बच्चे भात क्या खाएगा, रोएंगे, वो कहाँ से लाएगा तू, इसलिए मैं दूंगा तो भाभी नहीं लेंगी, इसलिए मैं मेरे हिस्से का आपके ऊपर डाल रहा। देखो, तो बोलते तू काहे लाया, छोटा भाई बोलता तू काहे के लिए आया, तो बोलता है मेरे मन में ऐसा आया, मेरे भाई की शादी हो गई, होने वाली है, वो कैसा खर्चा पानी कैसा करेगा और बाराती को क्या खिलाएगा, और मैं तो कैसा जुगाड़ जमाऊंगा, मेरे भाई की शादी होना चाहिए, इसलिए मैं मेरे हिस्से का आपके हिस्से में डाल रहा हूँ। देखो दोनों के प्रति इतना कुशल चित्त जगने में एक दूसरे में गले लगाकर रोने लग गए। किस कारण रोने लग गए, अपने पुण्य के हेतु के कारण उनके आंखों में आंसू आ गया, दोनों एक दूसरे में गले में लिपट गए। तो ये कुशल की भावना है ना, कुशल के अलोभ की अद्वेष की भावना है ना। अद्वेष की भावना होने से कितना मंगल होता है। वहाँ से अगर कोई अद्वेषी जब ये घटना बन जाती है, वहाँ से आयु कल्प बढ़ने लगता है।
जैसा आयु कल्प बढ़ने लगता है तो अंतराकल्प बढ़ता है, अंतराकल्प बढ़ने से विवर्तस्थायी कल्प बढ़ता है, विवर्तस्थायी कल्प बढ़ने से मनुष्य के यूनिवर्स में, पूरे ये गैलेक्सी में, इन चक्रवाल में पुण्य ही पुण्य हो जाता है, तो लोकति धर्म में उत्थान कर लेता है। इसी अर्थ से जो कोई मनुष्य कारण हेतु को, मूल के कारण हेतु को जानता है तो वो मनुष्य पार हो जाता है, लोकति अवस्था प्राप्त कर लेता है। तीसरी घटना, कोई एक घर में एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है। अभी देखो ये दोनों का हो गए, कुशल का कुशल का। अभी तीसरी घटना, एक ही बच्चा है, न जाने उसके कितने जन्मों में उसने पुण्य किया होगा। कोई कोई आदमी को बचपना से पुण्य जग जाता है, वैराग आता है तो भाग जाता है घर से, वो अपना वाला काम भोग में नहीं रमता। तो वो छोटा बच्चा है, पिता को बोलता है मैं घर में नहीं रहूँगा, मुझे ये बताओ, ये लोग अच्छे बुरे कर्म व्यवहार करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, शादी करता है, झगड़े करता है, मियाँ बीवी झगड़ा करता है, माता पिता झगड़ा करता है, और न जाने सत्ता के लिए लोग वाद विवाद करता है, न जाने कितना कितना वाद विवाद होता है, इसके कोई कारण हेतु है क्या, कोई बनाने वाला है? ऐसा पिता को पूछता है। पिता बोलता है मुझे तो कुछ पता नहीं। पिता बोलता है मेरे को तो कुछ पता नहीं। ऐसा बोल के वो बोलता है मैं घर को, वो रात को घर छोड़कर भाग गया। भाग जाने के बाद अपने गुरु, जिस संसार में जो कोई लोग काम भोगी होते हैं, नंदी रागी होते हैं, राग द्वेष होते हैं, एक दूसरे को मारा मारी करते हैं, हिंसा चोरी करते हैं, उसके तो कारण हेतु होंगे। कोई कोई लोग पुण्य कर्म करते हैं, उसके तो भी कारण हेतु होंगे। अपने गुरु को पूछता है तो ऐसा ही गुरु उसको मिल जाता है। और जो पहले भाई थे दो, एक भाई द्वेष करने वाला होता, दो परिवार का द्वेष कर, छोटा भाई का द्वेष करके अपने बड़े छोटे भाई को गन्ना ऊपर का भाग दिया। और किस कारण दिया? क्योंकि द्वेष के कारण दिया, तो ये उसका अहेतु का दुष्टि है। और जब ये मनुष्य में जो दूसरे मनुष्य कुशल कर्म करने वाले जब एक दूसरे की मुठभेड़ हो गई, एक दूसरे के गंजी पर जब धान लाके छोड़ रहे, तब वो गले मिल गए। गले मिलने से बोलता है देखो संसार में हम भाई बने हैं, कोई बनाने वाले ने हमको ऐसे भाई बनाए हैं, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलने से उसकी दृष्टि क्या है? पुण्य तो कर्म करता है, लेकिन उसकी दृष्टि शास्त्रा दृष्टि है। तो शास्त्रा दृष्टि वाले दो भाई है, और हेतु का दृष्टि वाले एक भाई है, दो भाई में एक भाई है, और शास्त्रा दृष्टि वाले दो भाई है। और जो घर से भाग गया है, क्या इस संसार में जो काम भोग है, जो कोई अच्छे कर्म करने वाले, हिंसा चोरी व्यभिचार करने वाले या पुण्य कर्म करने वाले के क्या कारण हेतु है, ऐसा वो प्रति प्रश्न करता है गुरु के लिए, पिता के लिए। तो वो उसकी दृष्टि क्या है? उसकी तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के लिए उजू दृष्टि होना चाहिए। तो इसी तरह का व्यवहार से जानना आता है। तो देखिए हम थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। और भी देखिए, घटना के तौर पर उदाहरण उपमा देकर संसार के मूल कारण हेतु को स्पष्ट किया जाता है। जो कोई मनुष्य हर घटना में दूसरे के और अपने में हर घटना के कारण हेतु को जानता है, तो वो मनुष्य में विराग होना चाहिए। अगर विराग है और घटना के तौर पर जानता है, तो वो मनुष्य उजू दृष्टि वाला है। सम्यक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए उसकी उजू दृष्टि है। अभी देर सवेर वो मनुष्य मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इसी तरह के आस्था किया जाता है। तो व्यवहारिक तरफ पर मैंने समझा दिया, तो व्यवहारिक तरह से और भी समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि समझिए धम्म का है, सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति। जिसने धर्म को जानना है तो बुद्ध को समझ सकता है। सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति, अगर मुझे समझना है तो धर्म को जाने बगैर नहीं रहता, क्योंकि बोधि है धर्म को प्रकाशित करने के लिए, और धम्म है तो बोधि है, क्योंकि धम्म का कुशल का विपरिणाम परिपाक लोकोत्तरी धम्म है, निब्बान है। तो इसी कारण सोमंग पश्यति धम्मंग पश्यति। तो जो धम्म का सिद्धांत कुशला अकुशला अव्याकृत। तो जो कोई मनुष्य, जैसे पहला वाला जो भाई है, जिसने अपने भाई को अपने में छटमायावी होकर द्वेष के कारण अपने छोटे भाई के बच्चों को ऊपर का गन्ना दिया जो उसके मीठा नहीं होता, और अपने बच्चे के लिए मोह के कारण, लोभ के कारण अपने बच्चों को मीठा समझकर छोटा निचला भाग दिया। देखो उसके मन में क्या आ गया? द्वेष आ गया। ये भाई के द्वेष आ गया।
वो हालत देखकर छोटा भाई जो देख रहा कि मेरे बच्चे को उसने ऊपर का भाग दिया, उसके मन में छल कपट आ गया, तो वो तभी बोलता है कल से तुम्हारा परिवार अलग, मेरा परिवार अलग, तेरी खेती अलग, मेरी खेती अलग। क्यों बोलता है? उसके मन में उसको घटना को देखकर द्वेष आया। तो दोनों भाई के मन में घटना के तौर पर द्वेष आया। ऐसा दूसरे का हेतु जानकर हर कोई मनुष्य हर घटना से गुजरता है, निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग से, तो उसको मूल कारण हेतु को जानना। कौन जानता है? जिसके पास विराग है वो जानता है। जिसके पास विराग नहीं, बिना विराग से जाने ही नहीं सकता है, बिना सम्यक दृष्टि से जाने ही नहीं सकता है। तो इसी कारण जो कोई मनुष्य ने बोला गया, जो कोई मनुष्य इस संसार के मूल कारण हेतु को जानता है तो समाधि दृष्टि हो सकती है। तो देखो ये हो गया भाई भाई का दूसरा भाई जिसने अपना भाई की शादी के लिए धान नहीं है, इसीलिए वो रात को देगा तो मेरी औरत नहीं देने देगी, और उसने सोचकर रात को उसके भाई के गंजी में डालने के लिए रात को आया। और वो भाई भी आया, उसके मन में भी आया वैसा है, और छोटे के मन में आया कि मेरे बड़े भाई के बेटे को भात नहीं मिलेगा तो रोएंगे, इसलिए मैं मेरे डाल देता हूँ, मेरे भाभी लेंगी नहीं, झगड़ा करेंगी, इसलिए मैं रात को डाल देता। दोनों के मन में कुशल उत्पन्न हो गया। तो क्या हो गया? अद्वेष उत्पन्न हो गया उसके मन में। क्या हो गया? अद्वेष हो गया। अद्वेष होने से कारण हेतु नहीं जानता, लेकिन भाईचारा है ना, फिर भी वो करते करते क्या बोला, जब वो घटना के तौर पर रात को मालूम हो गया कि तू कौन है, ऐसा बोला। ऐसा बोले बगैर वो बोलता है मेरा तेरा भाई हूँ, तेरे को भात नहीं, ये साल में तेरे बच्चे रोएंगे, इसलिए मैं तेरे गंजी में ला के रखता हूँ, मेरी भाभी नहीं लेंगी, झगड़ा करेंगी, इसलिए मैं ला के रात को रखता हूँ। ऐसा अच्छा समझ कर उसको रोना आ गया। वो भी बोलता है तेरी शादी है, तेरे शादी के लिए भात नहीं रहेगा, और तू कैसे शादी करेगा, इसलिए मेरे गंजी का धान मैं आपके गंजी में डाल रहा हूँ रात को, क्योंकि मेरी घरवाली आपको नहीं देने देंगी, इसी कारण मैं डाल दे। देखो दोनों को ऐसा बोलते हुए प्रकंपित हुआ, आंख में आंसू आ गए, एक दूसरे में गले में लिटका, फिर रोते रोते बोलता है देखो भाई, भगवान ने हमको बनाया भाईचारा, हम झगड़ा नहीं करना चाहता है। तो भगवान ने बोला, इसका मतलब क्या होता है? उसका दृष्टि शास्त्र दृष्टि। फिर भी क्या होता है? ये शास्त्र दृष्टि उसकी। क्या दृष्टि है? शास्त्र दृष्टि। शास्त्र दृष्टि यानी अभी देखो जिसे कारण भाई भाई में द्वेष आ गया, तो ये अकुशला धम्मा है। भाई भाई में द्वेष आ गया तो अकुशला धम्मा। इसी कारण बोला गया सोमंग पसदी धमंग पसदी। जो घटना के तौर पर अपने में यथार्थ जानता है, तो भाई भाई होने के बाद भी द्वेष मूलक धर्म का अनुपालन किया, तो उसका मूल दृष्टिकोण क्या है? अहेतु का दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, कमाशा का दृष्टि निश्चित रूप से होती है, तभी कोई पाप कर्म करता है। जो भी कारण हेतु उत्पन्न होता है तो दृष्टिगत धर्म होता है। सो मनस सागत दुट्टिगत लोभ मूलक संस्कारिक चित्त। तो ये द्वेष मूलक होने से, दोनों के भाई की द्वेष होने आने से किसी की एक की उच्छेद दृष्टि होगी और किसी की अहित का दृष्टि होगी, क्योंकि वो जो कर्म करता है वो कुशल है क्या अकुशल नहीं जानने के कारण ये अहितु का दृष्टि में आता है। फिर दोनों भाई रोए बिजला के, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं ना, जो एक दूसरे के धान के गंजी में ला के रख डालने वाले, दोनों अच्छे कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म करने से उसको रोना आ गया, पुण्य कर्म करने का, कुशल कर्म से रोना आ गया। रोना आने के फिर भी बोलता है भाई अपने को बनाने वाले ने भाई भाई बनाया, झगड़ा करने के लिए नहीं बनाया, ऐसा बोला। तो वो उसकी शास्त्र दृष्टि है। तो फिर भी लौकिक दृष्टि है उसकी शास्त्र दृष्टि। यहाँ प्रज्ञा नहीं है। ये लोग प्रज्ञा नहीं होने से किस कारण में पुण्य कर्म करता है उसका कारण हेतु नहीं जानता है, लेकिन देखने वाला, घटना जानने वाला, समझने वाला कारण हेतु जानता है। मेरे में भी ये कारण हेतु है, दूसरे जो भी घटना से गुजरता है उसके भी निगेटिव पॉजिटिव के मूल कारण हेतु, ऐसा जानता सम्मा दृष्टि है। सम्मा दृष्टि के लिए वुजू दृष्टि है, ऐसा बोला जाता है। फिर तीसरा एक लड़का विराग आ गया उसको बचपना से, बोलता है 7-8 साल का होने से मैं जाऊंगा, भाग जाऊंगा, ऐसा बोलता है पिता को। वो प्रति प्रश्न पूछता है, जो लोग हिंसा चोरी विचार करता है उसका कोई कारण ही तो होता है क्या? जो कोई पुण्य कर्म करते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, दान धर्म करते हैं, उसके भी कोई कारण ही तो है क्या? तो बोलता है मुझे मालूम नहीं, बाप बोलता है। तो वो रात को भाग जाता है, अपने गुरु के पास जाके प्रवर्जित होता है। प्रवर्जित होने के बाद गुरु को यही प्रश्न पूछता है, गुरुजी बोलो कोई मेरे को जो अच्छे बुरे ये लोग करते हैं, अच्छे भी दिखते हैं लोग, बुरे भी लगते हैं, उसके कोई कारण हेतु होते हैं?
तो वो गुरु नहीं बता सकता, क्योंकि वो गुरु मिथ्या दृष्टि का है। तो सम्यक दृष्टि वाला जाना, तो फिर उसने दीर्घ काल तक प्रयास किया ढूंढने के लिए, समझ ले एक दिन उसको गुरु मिल गया। वो हेतु कारण हेतु को, ये चार परमार्थिक धर्म वाले का सिद्धांत का एक सत्पुरुष मिल गया उसको, बाद में उसने जल्दी से समझ लिया। तो देखो अभी इसकी दृष्टि है हेतु का, ये भाई की दृष्टि है शास्त्र दृष्टि, और ये एक लड़के की है समाज दृष्टि के लिए उजू दृष्टि। तो जो कोई मनुष्य सो मनस्य सगत दिट्टिगत, पहले दृष्टि का हेतु होता है। जब दृष्टि है तो अकुशल कर्म करेगा, अगर दृष्टि है तो कुशल कर्म करेगा, और दृष्टि होने के बाद सम्मा दृष्टि एक विशेष है, ये विशेष दृष्टि होगा तो लोकत्रिय अवस्था प्राप्त कर सकता है। जैसी घटने से हर मनुष्य निगेटिव पॉजिटिव में दृष्टिगत धर्म से ही गुजर जाता है, तो मनुष्य अपने दूसरे के ऊपर ऐसा होता है ऐसा जानना, या जो कोई मनुष्य अपने नेगेटिव पॉजिटिव थिंग से गुजरता है तो उसके ये कारण हेतु है ऐसा जानना सम्मा दृष्टि के लिए उजू दृष्टि है। जब वो समादृष्टि उजू दृष्टि समाज दृष्टि के लिए उजू दृष्टि हो जाता है, तब उसको यथार्थ विराग आने से चार आर्य सत्य का अनुभव हो जाने के बाद ही मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो देखिए संसार में कितनी महत्वपूर्ण होती है ये सम्मा दृष्टि। सम्मा दृष्टि ये संसार का इम्पोर्टेंट वस्तु होता है, जिसे होने से ही वो अनुभव से बता सकता है, जिसके पास नहीं है तो नहीं जान सकता है। तो नहीं जानने वाला, ये अहितु का 6 प्रकार के दृष्टि वाला उसको नहीं जानता है, इसी कारण वो उनके देव देवता को गाली गलौज करता है, दानी लोगों को गाली गलौज करता है। लेकिन ये लोग ये पाप कर्म करते हैं, इसका अनुभव होने से पाप कर्म करने के लिए भाई खाता है। ये होने से ये भी लोग सम्मा दृष्टि वाले को नहीं जानता है। जो चार परमार्थिक धर्म सम्मा दृष्टि वाला होता है, ये लोकत्रिक दृष्टि वाले को नहीं जान सकता है। देखो, नहीं जानने वाले की तुलना से जानने वाला श्रेष्ठ है, तो नहीं जानने वाले की तुलना से जानने वाला श्रेष्ठ है। फिर भी आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन पढ़ाई करने वाला है। बिना आचरण से बिना पठन पाठन से कुछ नहीं होता है। सम्मा दृष्टि के लिए उजू दृष्टि होना चाहिए। तो नहीं जानने वाले की तुलना से आचरण न होते हुए केवल पठन पाठन पर काम चलाता है, केवल उसको पाठ है लेकिन आचरण नहीं है। 4-4 घंटे लेक्चर देता है लेकिन उसके अंतर्भूत धर्म का कुशल धर्म नहीं है। ठीक। दूसरा, किसी के उलट प्रदर्शन में न जाकर केवल दानशील भावना भिक्षु संघ से करके समर्पित रहने वाला। ध्यान से देखो, जो कोई कुशल और अकुशल को जानता है, अंदर से अनुभूत होता है, बोला स्पष्ट होता है, ऐसा भी नहीं, सदाचारी लोगों को भी बोलना भी नहीं आता है, तो वो मनुष्य अपने अपने में भी कुशल अकुशल कर्म धर्म को जानते रहता है, या मालूम होता है बुद्ध का सिद्धांत उसको अनुबोधित होता है चार आर्य सत्य। तो देखो, किसी के उलट प्रदर्शन में न जाकर केवल दानशील भावना भिक्षु से करके समर्पित रहने वाला होता है, वो कोई भी आडंबर नहीं फंसता है। भिक्षु संघ को दान देकर, भिक्षु से दक्षिणा सुनकर, भिक्षु से सील लेता है, भिक्षु से ही आशीर्वाद लेता है, तो समर्पित है। इसी कारण उससे उजू दृष्टि है, सम्मा दृष्टि के लिए उजू दृष्टि ऐसा मालूम हो जाता है। देर सबेर वो मार्ग में साक्षात्कार कर सकता है। फिर तीसरा होता है, किसी के मिथ्या प्रदर्शन में आकर गृहस्थी आचार्य प्राचार्य से समर्पित दानशील भावना साधना करने वाला होता है। भिक्षु रहते हुए भी, बुद्ध शासन रहते हुए भी गृहस्थी आचार्य से दानशील, दान के लिए, शील लेने के लिए, धर्म सुनने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए गृहस्थी आचार्य पाचार्य से करता है, और भिक्षु संघ का प्रयास करता है। ये तो संघ भेद है। संघ भेद वाला सक्काय दृष्टि विचिकित्सा सिल्वर परमा में फंसा है, वो कैसा साक्षात्कार कर सकता है? ये तो अड़चन बाधा है। जिसके पास साक्षात्कार का नेम नहीं वो छोड़ दो, वो तो अनार्य लोग होता है 2000। लेकिन जिसका ये जन्म में साक्षात्कार करने का है, फिर भी वो इस तरह का करता है तो साक्षात्कार नहीं कर पाता है। चौथा होता है फिर कारण है तो यथार्थ न जानते दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग निखंति की प्रैक्टिस करके परिणाम से वेदना में प्रति आसक्ति, लोभ, अहंकार, मिथ्या दृष्टि बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करने वाला। किसी के पास उजू दृष्टि नहीं है, वो तो बात छोड़ दो, सम्मा दृष्टि कितना दूर है उसके लिए। और किसी के बाद दृष्टि उजू ही नहीं तो मतलब ही नहीं आता है, फिर भी वो दृष्टि करने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर भी ऐसा दृष्टि नहीं रहने वाले की तो बात छोड़ो, लेकिन किसी की उजू दृष्टि है सम्यक दृष्टि के लिए, फिर भी वो मनुष्य कारण हेतु यथार्थ न जानते दुख मुक्ति के लिए भंग ज्ञान अमार्ग की निखंति की प्रैक्टिस करके परिणाम से वेदना के प्रति आसक्ति, लोभ, अहंकार, मिथ्या दृष्टि को बढ़ाने के लिए ध्यान साधना करता है।
तो वो मनुष्य वजू दृष्टि होकर भी मिथ्या दृष्टि हो गए, लोभ और बढ़ गया, अहंकार भी बढ़ गया। इससे क्या फायदा है? तो इसी कारण ऐसा करने वाले के लिए भी ये वीडियो अगर जानता है यथार्थ तो उसको ये त्यागना पड़ेगा, और मार्ग की विधि से, अगर उसके पास परियति नहीं धर्म तो परियति धर्म सीखना चाहिए। परियति धर्म तो संग शासन से करके वो अनुत्तर पुरुषों के साथ रहने से हो जाता है। मिथ्या दृष्टि में आडंबर में फंसा आदमी मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जब तक अपने मन में सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिल्वर परमाश, ये संग भेद के जो सिंबल होते, ये अपने अंतर्भूत चित्त से संबंधित होते। जब तक ये क्लियर नहीं होते तब तक कोई भी साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो लोग मिथ्या आडंबर में फंसने वाले लोगों को, जो पृथकजन लोग होते हैं, उसको तो सुख से मतलब होता है। क्या लोकतिक धर्म है, क्या लौकिक धर्म है, उससे क्या लेना देना होता है। संसार तो पूरा संसार टोटल सुख के लिए अपेक्षित होता है, और सुख बिना कारण है तो उससे बिना त्याग से मिलता है, कौन नहीं चाहता है। तो इसी कारण ये 4 लोग होते हैं, इनमें से विशेष लोग ये किसी के उलट प्रदर्शन में न जाकर केवल भिक्षु से दानशील भावना भिक्षु से करता है, और ज्यादा दान देने से कम दान देता है, ज्यादा समय सेवा देने से थोड़े समय सेवा देता है। और क्योंकि काल के अनुमान से उसके पास वो फिर भी वो काल का अनुमान होकर भी, मिथ्या दृष्टि के कितने आडंबर होके भी वो किसी के वशीभूत नहीं होकर केवल भिक्षु संघ से अनुग्रहित रहता है। उसका दृढ़ विश्वास है भिक्षु संघ का, क्योंकि भिक्षु संघ एक अर्थ होता है। भलाई वो लोग अंतर्भूत चिवर के नीचे कौन क्या है ये नहीं, लेकिन चिवरधारी के छोड़कर वो किसी ग्रस्त के आचार्य से शब्दों में आता नहीं, क्योंकि उसको शब्द मालूम अनुबोधित होने से आडंबर के शब्द या मिथ्या वचन वो पहचान सकता है। इसी कारण वो किसी के आडंबर में प्रदर्शन में नहीं आता है। तो किसकी आशा की जाता है? तो ये दूसरे नंबर वाला जो कोई मनुष्य संघ से समर्पित रहता है, वो मनुष्य वजू दृष्टि है सम्यक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए। तो देखिए, सम्यक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए मूल कारण हेतु कैसे जाने, ये सामान्य तरीका से समझा दिया है। व्यवहारिक तौर पर समझाने से मनुष्य समझ सकता है। तो ये कोई लोग बोलता है क्या हम मार्ग की साधना करता है, क्या बहुत दिन हो गए मैं साधना करता हूँ, करते हैं साधना, लेकिन आचरण का धर्म तो दिखना चाहिए। अंतर्भूत अपने परिवार में भी दिखना चाहिए कि परिवार के क्या परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो जाता है, अंदर से दृष्टि आ जाते है, वजू हो जाता है, तो समझ में आ जाता है। हाँ, वो भिक्षु संघ छोड़कर नहीं रहता है, या भिक्षु संघ में संघ भेद करके अपना पक्ष नहीं निकाल लेता है। ये बड़ी परीक्षण होता है। समाधि कोई अपने घर की मूली नहीं होती है, बोलने वाले के लिए इजी हो जाता है, बोलते हैं लोग, और न जानने वाले लोगों को तो सुख चाहिए, तो सुख का बड़ा प्रभाव होने से लोग कुछ भी कर लेता है संसार में। लेकिन समाधि एक अहम भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु होते हैं। इसे बगैर कोई भी अष्टांगिक मार्ग का एक भी चक्कर नहीं चलता है। जो 8 अंग होते हैं ना, समाधि रही तो समक वचन हो जाएगा, समाधि रही समय कर्म हो जाएगा, समाधि रही तो समय आजीविका हो जाएगी, समाधि रही तो समय क्रियाम कर सकता है, समाधि रही तो समा स्मृति विपස්සना कर सकता है, समाधि रही तो समाधि कर सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग पूरा घूमता है। इसमें से समाधि इंपॉर्टेंट वस्तु होती है, ये जानना भी एक प्रज्ञा होती है। वजू दृष्टि होते, वजू दृष्टि वाला जान सकता है। अगर किसी की दृष्टि नहीं है, उसको नाराज होने का कोई मतलब नहीं। भलाई इनमें से ये आचरण करने वाला, आचरण धर्म नहीं होते भी पढ़ाने वाला है, इसके लिए भी ये जानबूझकर अमार्ग की रेल सेल प्रैक्टिस करने वाला भी अपना अहंकार को, मिथ्या दृष्टि को बढ़ा, उसके लिए भी, या किसी की मिथ्या प्रदर्शन वाले के लिए भी समाधि दृष्टि में आ सकता है। लेकिन कैसा? जो कोई मनुष्य आर्य विनय से विनीत होकर, संघ शासन से, आर्य दृष्टि से परिचित होकर, आर्य सिद्धांतों को यथार्थ जानकर और आर्य सत्पुरुष से परिचित होकर, आर्य दृष्टि को जानकर, जो कोई मनुष्य इस वचन से बुद्धों के जो बताने वाले धर्म है, पहले बताने वाले धर्म को पहले अपने पास है क्या नहीं देखकर पहले धर्म को करता है, तो वो मनुष्य वजू दृष्टि में है। अगर कोई पहले के छोड़कर बोलता है नहीं पाप पुण्य नहीं है, पतिदाना नहीं है, पटाखा नहीं है, कठिन चीज और कुछ नहीं होता है, दिया अगरबत्ती का कोई मतलब नहीं है, कर्मकांड है, तो समझ जाना उसके पास परियति धर्म का अनुभव नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य समाज को शिक्षा देगा तो समाज की बड़ी हानि होती है। तो इसी कारण ये समझने के लिए है, अगर इस टाइप का हो गया तो उसने देखना चाहिए किताबों में ये निखंती है क्या नहीं है, और ये निखंती का प्रैक्टिस हम करते हैं क्या नहीं करते। इसी कारण इतने साल से ध्यान साधना करने के बाद भी कोई भी ऐसा अर्थ नहीं आता है, नहीं आते हुए दिखाई देता है। ना किसी का आचरण, ना किसका परिवार में चेंजिंग नहीं दिखता है।
तो इसी कारण आप लोगों को देखना समझना चाहिए। जो कोई मनुष्य है उसको एक ना एक दिन तो समझना चाहिए, नहीं तो दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। तो ये उसका ही भाग है। ये तो किताबों में पूरा भरा है ऐसा, निखंति क्या होता है, अमार्ग क्या होता है, लेकिन वास्तविक लोगों को मिथ्या दृष्टि होने से समझ में नहीं आता है। तो देखिए, जो सोमंग पसती धमंग पसती, धमंग पसती सोमंग पसती, बुद्धों को जानना है तो धम्म को यथार्थ जानना है, धम्म को जानना है तो कुशला अकुशल के हेतु को मूल को जानता है, तो समझ जाना उसकी उजु दृष्टि है समादृष्टि के लिए।